नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान कल सोशल मीडिया पर आया और ये उन नेताओं को भी जवाब देता है जो कि एग्जिट पोल के हिसाब से चल रहे थे, चाहे वो विपक्षी नेता थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता थे। तो कल कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने भी एक पोस्ट करा जिसका जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि राजीव कुमार द्वारा दिया गया है एक प्रकार से। तो दरअसल आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव देखे, जब उनका रिजल्ट का डे था, रिजल्ट के डे के दिन जब काउंटिंग हो रही थी, तो इन एग्जिट पोल की झूठी चोंचलाबाजी को दिखाते हुए राजीव कुमार जो कहते हैं वो आप जरूर सुनिए। तो सबसे पहले आप देखिए, पत्रकार सौरभ त्रिपाठी जो लिखते हैं वो देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। कहा, हरियाणा में सुबह 8:30 पर हमारी काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन टीवी चैनल 8:05 से ही रुझान कैसे दिखाने लगे? सिर्फ अपने एग्जिट पोल्स को सही दिखाने के लिए ये नॉनसेंस हरकतें की गई। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यही बताते हैं कि जब हमारी काउंटिंग 8:30 बजे से शुरू हुई, तो एग्जिट पोल इन्होंने 8:05 से ही देने कैसे शुरू कर दिए। और जब हमारा रिजल्ट आया था ना, मतलब 8:05 के बाद जब पहली काउंटिंग का लगभग 9:30 के करीब इन्होंने बताया था कि इस टाइम ही होता है जब हम रिलीज करते हैं अपना रिकॉर्ड, तो इन्होंने उससे पहले ही रिकॉर्ड दे दिया था। आखिर ये कैसे हुआ जब हमारी काउंटिंग 8:30 बजे शुरू हुई? अगर आपके वहां पर पत्रकार वहां पर मौजूद भी थे, तो वो भी तो 8:30 बजे से ही शुरू करते, उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी क्या? इस प्रकार राजीव कुमार कहना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर के टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल थे, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ही राजीव कुमार बताना चाह रहे थे। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत की बात मैं इसलिए कह रहा था स्टार्टिंग में कि कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने कल दो बातें कही। तो सबसे पहले तो मैं आपको वे दो बातें सुनाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह एक फेल्ड सरकार का प्रमाण है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो एक शब्द जो गोदी मीडिया में नहीं दिखा वो है जंगल राज। ना एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगी, ना योगी जी की तस्वीर लगी, किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया। दूसरे पोस्ट में कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने लिखा कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जनता उत्साहित है, क्योंकि उनका बीजेपी को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। झारखंड में अपने चुनी हुई सरकार के साथ हुई बदसलूकी का बदला जनता लेगी। चुनाव आयोग को हमने ईवीएम में हुई अनियमितताएं दी हैं, आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, आयोग पलटा नहीं झाड़ सकता। तो इस प्रकार पहले दूसरे पोस्ट में तो इन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव आयोग पलटा नहीं झाड़ सकता। ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाए, जो विपक्ष ने उन सवालों को सुने, चुनाव आयोग से इन्होंने कहा है। तो बात वहीं आती है घूम फिर के, जो इन्होंने दूसरे पोस्ट में कहा कि गोदी मीडिया, इन्होंने गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग करा। हाँ चलो, अगर आप उसे गोदी मीडिया मानते हो ना, तो उनके जो एग्जिट पोल है उन एग्जिट पोल पे भी भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि देखिए, कई नेताओं द्वारा ऐसा कहा गया कि टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल थे वो तो हमारी तरफ थे। फिर आखिर बीजेपी हरियाणा में कैसे जीत गई? अगर टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल आपकी तरफ थे तो वो गोदी मीडिया नहीं है, फिर आपकी तरफ थे। क्योंकि देखिए, एग्जिट पोल तो टीवी चैनल्स ने कांग्रेस की तरफ चला रखे थे सबने कि कांग्रेस जीतेगी, तो वो गोदी मीडिया होती तो वो कांग्रेस की तरफ के एग्जिट पोल चलाती। अगर वो गोदी मीडिया है तो उसके एग्जिट पोल पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये एक बात है जिसको आप अगर सोचोगे ना बैठ करके अकेले में, तो आपको ये बात को फील होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ है। तो इस प्रकार जो है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जवाब आया कि हमारे रिजल्ट तो 8:30 से शुरू हुए आने, तो इन्होंने 8:05 से आखिर काउंटिंग कैसे शुरू कर दी? और खास बात यह है कि इनके काउंटिंग पर काफ़ी नेताओं ने भरोसा भी करा था भाई। और काफ़ी नेता में ऐसे थे, कुछ बीजेपी के भी थे जो कि बिलीव कर रहे थे कि शायद न्यूज़ चैनल से एग्जिट पोल सही बता रहे हैं। कांग्रेस के तो नेता बिलीव ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, तो वो तो बिलीव करते ही कि हमारी तरफ लहर है जनता की, हमें वोट दिया है जनता ने तो हम ही जीतेंगे। तो वो एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे थे उस समय न्यूज़ चैनल्स के पर, लेकिन वो एग्जिट पोल फेल हुए। तो बात वही आती है कुल मिलाकर के कि अगर वो गोदी मीडिया है तो उन्होंने आपको क्यों एग्जिट पोल में ऊपर दिखाया? अगर वो गोदी मीडिया नहीं है तो आप उसे गोदी मीडिया क्यों कह रहे हो? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और बाकी अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी देखना बाकी है कि किस तरह से वहाँ पर चलता है भाई, क्या प्रतिक्रिया रहती है, चुनाव किस प्रकार होते हैं, ईवीएम से होते हैं कि बैलेट पेपर से होते हैं। हालांकि बहुत रोचक बात रहेगी उस समय के लिए जब चुनाव होंगे, पहले ही पता चल जाएगा कि ईवीएम से होना है कि बैलेट पेपर से, वो तो सबके सामने पहले ही जाहिर हो जाता है। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार मैं आपको बताना चाह रहा था कि या तो वो गोदी मीडिया नहीं, या आप उसको गोदी मीडिया ना कहो। अगर वो गोदी मीडिया है तो उसको गोदी मीडिया कहो और उसके एग्जिट पोल पर भरोसा ना करो। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।